ऐसे ही एक और भगवान के परम प्रिय भक्त हुए परीक्षित, जिनके पास दाम तो नहीं था पर उनके पास नाम था। दाम भले ही नहीं था पर नाम था, क्योंकि भाई बहन संसार का व्यवहार दाम से चलता है। आपकी जेब में दाम होगा तो दुनिया आपसे व्यवहार करेगी, और आपकी जेब में दाम नहीं होगा तो लोग व्यवहार नहीं करेंगे। ये दुनिया दाम को देखकर संबंध बनाती है। भगवान कहता है मैं दाम वाम नहीं देखता, मैं तो कंठ में मेरा नाम देखता हूं, बस मैं खाली नाम देखता हूं, मेरा नाम। और इसलिए सुदामा के पास दाम नहीं था, सुदामा के पास नाम था। इसलिए कह रहे हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान का एक सखा है जिसका नाम है सुदामा। भागवत में सुदामा नहीं लिखा, भागवत में लिखा है श्रीदामा। भागवतकारों ने सुदामा नहीं लिखा। बोले एक सखा है जिसका नाम है सुदामा। और कैसा है? बोले भगवान के साथ सांदीपनी के गुरुकुल में जिसने बाल्य अवस्था में विद्या अध्ययन किया। और रहता कैसे? बोले रहता है ग्रस्त में, पर जीवन कैसा है? बोले वृक्षों जैसा है। जैसे वृक्ष रहते हैं उन वृक्षों के जैसा उसका जीवन है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र नहीं है। बंधुओं, गरीबी एक रहनी है। सुदामा गरीब है। सूर्य नारायण का प्रकाश 12 घंटे इनकी कुटिया में जाता था, ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा के घर में खाने को अन्न का दाना नहीं था, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। सुदामा को पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, ये बात भी सत्य है। सुदामा के यहाँ कितने दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, ये बात भी सत्य है। पर जो लोग कहते सुदामा दरिद्र था, ये बात बिल्कुल गलत है। सुदामा गरीब था। गरीब किसे कहते? गरीबी एक रहनी है। और तुलसी ने कहा है कब हुक ऐसी रहनी में भी रहूं, कब हुक ऐसी रहनी में भी रहूं। गरीबी एक रहनी है, ये अभिश्राप नहीं है। एक बात ध्यान रखना, हम आपको निवेदन करें, आप बहुत दुखी व्यक्ति का रोज दर्शन किया करो। भगवान का दर्शन करो तो करो। एक बहुत दुखी व्यक्ति हो उसको रोज जाकर देखा, उससे रोज मिलना उस व्यक्ति से। रोज आप अगर दुख से मिलते रहोगे तो दुख से पूछा भैया अगला नंबर तेरा किन क्या का है? उन्हें कहा अगला नंबर, तब भी लोग उनको देता नहीं है। आपकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी नाथ आपको कोई नहीं देता है। क्या बात है? आज हंसकर अपनी पत्नी से कहते हैं देवी जानती है ये उनका दोष नहीं है, फिर भी मुझे क्यों नहीं देते? जानती है क्यों? बोले देवी जिसने दिया है भगवान भी उसको ही देता है। जिसने दिया है गोविंद उसको देता है, और जिसने नहीं दिया भगवान कहते वो मेरे यहाँ मस्तक भी फोड़ दे, मैं नहीं देता। क्या करूं देवी? कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति इतनी तेज है कि कर्मों को तो आज मुझे भोगना है। आज मैं अपने कर्मों के विपाक को भोग रहा हूं। और आज महाराज सुशीला इतने धनी मानी पिता की पुत्री है, और पिताजी बार बार कहते बिटिया तुझे कुछ दे दूं, तुझे कुछ दे दूं। बार बार कहती नहीं पिताजी। पतिव्रता नारी का जीवन तब धन्य है कब? बोले पति के सुख में सुखी रहे और पति के दुख में दुखी रहे।
आज मेरा पति दुखी है और मैं आपसे याचना करूं, आज उसका जीवन ही मेरा जीवन है। आज सुशीला कहती है, स्वामी जी मैंने सुना है बचपन के सखा आप जिनके साथ रहते थे, भगवान द्वारकाधीश आपके बचपन के सखा है। जो सुना नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी निकल गई। देवी क्या बताऊं, वो मेरे बचपन का सखा है। अब कर्मों की गति इतनी तेज है, वो द्वारका के राजा हैं और हम अपनी काठियावाड़ की झोपड़ी के राजा हैं। क्या करें, वो वहां के राजा हैं, हम काठियावाड़ की झोपड़ी के राजा हैं देवी, क्योंकि कर्मों का फल। आज पत्नी कहती, स्वामी एक काम करो, मेरी इच्छा है आप एक बार इन नेत्रों से उनका दर्शन कराओ। ये नहीं कहा कि कुछ लेकर आना, आप दर्शन करने जाओ। अच्छा देवी मैं दर्शन करने जाऊं? हाँ क्यों? नाथ वो आपके सखा है, आप एक बार जाओ तो सही। और भैया ऐसा नहीं है, भगवान सुदामा को देना नहीं चाहते, भगवान तो देना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं, सुदामा जिस दिन बंदी मुट्ठी लाख की थी, उस दिन मैंने तुझसे मांगा था तो तूने भी कह दिया था नहीं है। नहीं है क्या नहीं है? चावल नहीं है तो नहीं है। चावल को तो छोड़ो, आज लोग, सुदामा ने तो कहा था मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, तांदुल नहीं है। पर ध्यान रखना, ये सुदामा कहता था, आज हम में से कितने भाई बहन बैठे ये भी कह देते हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। भगवान के लिए समय नहीं है, मंदिर के लिए समय नहीं है, पूजा के लिए समय नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जिनने भगवान को बराबर नियम से समय दिया है, भगवान कहता है मैं भी अंतिम समय में उसको अपना समय देता। जिनने मेरे को दिया मैं उनको देता हूं, और जिनने मना कर दिया नहीं है, हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है, कथा कीर्तन के लिए नहीं है, भगवान कहते कोई बात नहीं, आंधे समय तेरा भी समय आएगा। हम आपको बहुत निवेदन करें, अच्छा काम हो सके तो अपना सहयोग जरूर करना, अच्छे काम में सहयोग करना, बन पड़े तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। पर एक बात ध्यान रखना, अच्छा काम हो तो आप हाथ जरूर लगाना, सहयोग करना, इतना ध्यान रखना, टांगड़ा मत अड़ाना। ये हमारी आपसे एक प्रार्थना है, ये बने तो करो, नहीं बने तो ये जो टांगड़ा अड़ाने की तुम्हारी आदत है ना, ये मत अड़ाओ। खुद भी नहीं करोगे, बेचारे जो करें उनको भी नहीं हुई। ये टांगड़ा अड़ाने वालों की जो दुर्गति होती है ना, ये जिनको दिया वो देनहारों ने नहीं दिया, इसलिए सुबह स्टेशन के बाहर देखना वो बैठे हैं। बुरा अच्छा शब्द नहीं है, या कहना नहीं चाहिए, ये व्यासपीठ का आधिकारिक शब्द नहीं है, पर देखना उनको क्या स्थिति में बैठे। क्यों? तुम्हारे को देने के लिए दिया था मैंने, बहुत दिया तुम्हारे लिए, नहीं तुमने मना कर दिया। इसलिए दे हो सके तो अच्छे में सहयोग करना, नहीं हो तो वाणी को मौन रखना। और एक बात ध्यान रखते जाना, ये जो मंदिरों की व्यवस्थाएं, दर्शन की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, सब धीरे धीरे तुम बिगाड़ दोगे तो जाओगे कहां यार। अब मंदिरों में भी जाते हैं तो ऐसा पैरवास पहन के माताएं जाती हैं कि मूर्ति से भगवान विदा हो जाते हैं। कान खोलकर सुन लेना, ये सनातन की दुर्दशा है। पुजारी चटकनी चटका रहा है और आरती घुमा रहा है, बस खाली यूं, ये हालत है। ये तुम्हारा जो पैरवास है, ये जो तुमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना रखा है, इनको पहन के तुम दुनिया में कहीं भी जाकर रो लो यार। मंदिरों में क्यों जाते हो? तीर्थों में क्यों जा रहे हो? तीर्थों का तीर्थत्व नाश हो गया, मंदिरों से देवताओं की मूर्तियों ने चोला छोड़ दिए। क्यों? इस कथा में भी कभी कभी कोई अवक्त आकर बैठ जाए तो अपन पूरी ताकत लगाते हैं कि कथा में रस आए, रस नहीं आता। एक अवक्त बैठ जाए रस खत्म हो जाता है। तुम भगवान के मंदिर जाते हो, थोड़ा तो यार शर्माओ। तुम कहां जा रहे हो? बहनों से हमारी प्रार्थना है, हम तो खुली बात कहते हैं, हमारी कथा में आओ तो ये ऊल जुलूल जीन्स पहन के मत आना, चाहे आना ही मत, बिल्कुल मत। हम
हम तो खुली बात कहते हैं, आना हो तो आओ, नहीं तो अपन भले और अपना भगवान बना। आज ब्यास भी डर लगता है, ब्यासों को पता नहीं कोई आएगा नहीं, यजमान रूठ जाएगा। ये यजमान को भगवान विदा हो जाता है, मेरे ऐसे भक्त क्या है। इसलिए आज हमारे से प्रारंभ में ही आदरणीय देवलिया जी ने निवेदन किया था कि आप थोड़ा इस पे बोलना। बहुत प्रयास लोग करते हैं, हम भी बहुत जगह से प्रयास कर रहे हैं, पर हम एक निवेदन करें, सलाह देने वालों को सलाह जरूर देना चाहिए। जिनके पास अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों को दो, और अच्छे विचार देकर अच्छे विचारों को स्वयं अमल भी करो। अच्छे विचारों को अमल करो। मंदिर में जाओ तो ध्यान रखो, मंदिरों की आरतियों में जाकर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, इनको छोड़ो, तुम अपने हाथ से मंदिर की द्वार पर जाके खड़े होकर बजाओ। क्यों? क्योंकि स्वामी शरणानंद ने कहा था, मैं अंधा होकर भी नित्य मंदिर जाता हूँ। पूछा क्यों? बोले मैं अंधा मंदिर इसलिए जाता हूँ कि मेरे जैसे अंधे को देखकर तुम आंख वालों को लज्जा आ जाए कि ये अंधा जा रहा है, तो हम आंख वालों को तो जाना ही चाहिए। हमें तो जाना ही चाहिए। इसलिए अपना देश हो, अपना वेश हो। जब उनको टोपी लगाने में दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे को तिलक लगाने में दिक्कत काहे को? उन्हें टोपी में दिक्कत नहीं, उनका पेरवास वो पहनते हैं। तुम किसी की निंदा करो, वो अपना पेरवास, उनका अपना पेरवास है। सिख भाइयों में चले जाओ, कटार कृपाण अपना उनका पेरवास है। ईसाइयों में चले जाओ, उनका अपना पेरवास है। तुम्हारा क्या है क्या तुम्हारा ये तिलक, ये कंठी, ये चोटी, ये जनेऊ और ये धोती, ये तुम्हारी पहचान है। ये रहेगा तो सनातन रहेगा, और ये नहीं है तो आपको सनातन की बात करने का अधिकार नहीं है। ये है तो वो है, ये है तब है। और ये सब धीरे धीरे। अब कौन सब लोग कौन कहेगा साहब किनके कहने से क्या होगा? हम एक बात आपको कहें, इतने लोग बैठे हैं, हमें पता है हमारे कहने से आप मानोगे भी नहीं। हम भी जानते हैं सुधरेंगे थोड़ी, कितना ही चिल्लाते रहो ये नहीं सुधरेंगे। पर एक बात हम भरोसा करते हैं, राम से पूछा था क्या रावण को सुधार दोगे? राम ने कहा था मैं बार-बार संधि का प्रस्ताव लेकर इसलिए भेजता हूं कि रावण को तो नहीं सुधार पाऊंगा, पर जो बचे हुए विभीषण हैं उनको बचा ले। जो बचे हुए विभीषण बचे हैं उनको बचा ले। इसलिए कोई अपन से पूछे आप कथा करके इन सबको सुधार दोगे, तो ना तो अपनी सामर्थ्य ना सुधार पाएंगे। इतना कथा जरूर करती है, जो रावण बन गए उनको तो नहीं संभालेगी, पर जो रावण बनने के लिए तैयार खड़े हैं उनको बचा लेती है। ये कथा उनको बचा दी। इसलिए आज बराबर चोटी धोती टीका ये हो तो मंदिर जाना और आपकी शोभा लगती है। माताएं धोती पहन के जावे, पहरवा कितना अच्छा लगता है। हमें कोई आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना तो ये नहीं कि हमारे को कोई लेना, पर ये अपनी संस्कृति है। सूर्य भी अगर पूरब से उगकर पश्चिम की तरफ जाता है तो अस्त हो जाता है। तुम अगर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओगे तो तुम्हारे अस्त होने में देर नहीं लगेगी, तुम्हें डूबने में देर नहीं है। इसलिए उसने कहा था मेरा पेरवास है, मेरी धोती है, मेरी चोटी है। इसलिए हमने आपको कहा आपको जचे तो इसको प्रयोग में लेना, और ना जचे तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना। अपनी इतनी ताकत थी सौंपने के दिया, यहाँ से फायदा लगेगा ठीक, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना। कोई दूसरा मिले उनसे निपटना। पर हम निवेदन आपको बहुत विनम्रता से कर रहे हैं कि इसको अपनाओ। और एक और बात कह दे, बुरा जरूर लगेगा, पहले बड़े घर के लोग अपनाओ। ये सुन लेना, बड़े बिगड़ रहे हैं जब छोटे बिगड़ रहे हैं। बड़े बिगड़ रहे हैं क्यों? छोटा कब बिगड़ता है? बड़ों को देखकर बिगड़ता है। वो बड़ा भजन करने के लिए जब निकलता है, करमेती बाई ने भजन किया था, कोई ने नहीं कहा कि करमेती ने भजन किया, पर मीरा ने करा। बाई मीरा ने भजन किया, सब कहते हैं मीराबाई मीराबाई। क्यों? एक राजघराने की नारी ने भजन किया, सार्वभौम आनंद छा गया। और भाई बहन, अच्छे घराने के
अच्छे लोग जब अपनी संस्कृति को धारण करते हैं तब ऐसा लगता है, तब छोटा देखकर स्वीकार करता है। इनने किया है तो मैं भी करूंगा। और बड़े बिगड़ेंगे तो छोटे अपने आप बिगड़ जाएंगे, उनको कोई सो रोकने वाला नहीं। इसलिए जो जितनी भी माताएं हैं लगभग इस कथा में सारे क्लब हैं, सारे क्लब हैं। हम अपने क्लब को एक निवेदन करें, ऐसा कोई काम मत करना जिससे संस्कृति लाजे मारे। तो आपका ठीक है चलाना, और आपके द्वारा अगर कहीं संस्कृति को चोट पहुंचती है तो आप भगवान को चोट पहुंचा रहे हैं, ये सोच लेना। आप जो बने सो करो, अच्छा करे जाओ, पर इतना ध्यान रखना मेरा देश है। भाई बहन, हम तो आपसे एक निवेदन और करें, रोज पूजा करो तो एक माला अपने देश के लिए करा करो। एक माला रोज इस देश के लिए करना, क्योंकि ये देश बचेगा, ये वतन बचेगा तो ये बदन बचेगा, और ये बदन बचेगा तब ये देश और संस्कृति बचेगी। साहब बहुत प्रार्थना करें आपसे, बहुत नित्य करा करो, क्योंकि भैया ये राष्ट्र हमारा सौभाग्य, हमारा गौरव है, भारत जैसा राष्ट्र मिला। इसलिए बंधु, आज श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, श्री सुदामा जी कहते हैं, देवी में दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा, मेरी दर्शनों की तीव्र उत्कंठा है। अब वो महाराज जब दर्शनों के लिए कहती है, वो दर्शनों के लिए जब जाते हैं, उसको पता है पिताजी से अगर मैं कहूंगी तो एक मुट्ठी तांदुल चावल की तो क्या चले, मेरे पिताजी ढेर लगा देंगे। पर नहीं, मैं भगवान को बताना चाहती हूं, जय जय, मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, मेरे द्वार पर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। इसलिए हे द्वारकाधीश, 4 घर के 4 मुट्ठी तांदुल और वस्त्र भी ऐसा महाराज जी जो कितनी जगह से फटा हुआ है। अब वो चावल लेकर जब चलने लगे, पत्नी से पूछा, देवी तेरा कोई परिचय है, तेरा कोई संदेश है जो मैं द्वारकाधीश से जाकर कहूं? पत्नी ने विचार किया, अभी मांगने की कहूंगी तो जाएंगे नहीं, मांगने की कहूंगी तो जाएंगे नहीं, क्या करूं? कहती, नाथ भगवान को मेरा एक संदेश सुना देना। बोले क्या? 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। सुशीला कहती, नाथ 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 एकादशी पड़ती है। तो मेरे नाथ, दोनों पक्षों में आपके वैष्णव अन्न ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जितने प्रकार के महापाप हैं उस दिन अन्न में विराजते हैं मेरे नाथ। तो सुनो, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे यहाँ नित्य एकादशी है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है मेरे पास। सुदामा जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया, और वो चले हैं जब, तो मार्ग में चलते 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 महाराज एक नदी आई, तो ठाकुर जी का संकल्प है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। भगवान आज जब नाविक बन के आए, सुदामा हाथ जोड़कर कहता, भैया तेने मोहे पार उतार देवे, मोकू पार उतार देवो। बोले पार तो उतार देंगे, रुपया है। सुदामा कहे, भैया मेरे ताई रुपया है ना है, और तू बिना रुपया बारे को पार उतारेगो ना, इसलिए बाकी गरज परे सुबह मोह ले आ जाए। जैसे ही लेटने लगे, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नाविक के वेश में आए और सुदामा से कहते, सुदामा आज तक मैंने रुपया वालों को पार उतारा है, चल आज बिना रुपया वाले कोई पार उतार, बैठ जा। और नाव में जब बैठे हैं, नाव चलने लगी, भगवान पूछते हैं, कहां जा रहे हो? कौन? तुम्हारा परिचय क्या है? मेरा नाम सुदामा है, मैं काठियावाड़ से आया हूं। और कहां जा रहे हैं? बोले अपने बचपन के सखा द्वारकाधीश। जो कहा
हाथ जोड़कर सुदामा जी पूछते द्वारका कितनी दूर है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं बोले तुम्हारे शरीर की हड्डी हड्डी को देखकर लग रहा है तुम मर भी जाओगे पर द्वारका नहीं पहुंच पाओगे। सुदामा जी जो पार निकले और वृक्ष की ओट में सो गए और जैसे ही शयन किया और महाराज शयन किया था वृक्ष के नीचे और प्रातः काल जैसे ही नेत्र खुले तो चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का उद्घोष हो रहा है। अपने नेत्रों को मलते हैं कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रहे, बार बार नेत्रों को मल रहे हैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। और जैसे ही खड़े होकर आज पूछते हैं भैया ये किसकी नगरी है, इस नगरी का नाम क्या है? बोले भैया राजाधिराज महाराज अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ितुत विनंदित पीतांबर धारी असंख्येत गुण गण निलय राजाधिराज द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जो कहा तो कर्णों में बाणी गई, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। आखिर मुझे बुला ही लिया और जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं जय विजय नाम के वो दो पार्षद खड़े हैं। उन दोनों पार्षदों से कहते भैया द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मेरा संदेश दे दोगे? क्यों? उनसे जाकर कहना वो मुझे मिले ना, केवल दूर से दर्शन दे दे। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं आएंगे कि नहीं। बंधुओं जितना भगवान को आप याद करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको याद करते हैं। कोई हो तो सही। भगवान उसी समय जय ने देख लिया, बोले नीचे से लेकर ऊपर तक ठीक ठीक वस्त्र नहीं है पहनने को। भगवान का भक्त भी बड़ा विचित्र है। भगवान प्रतीक्षा कर रहे और राज्यसभा में जाकर जय ने जैसे ही बोला प्रभु, भगवान कहते क्या बात है? शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पाए उपा नहीं की नहीं शामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा। जो कहा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा सुना है, पदत्रायण कहीं पड़ी है, पीतांबर कहीं है, भगवान निज सिंहासन से दौड़ दौड़ पीछे पीछे उद्धव जी भाग रहे, क्या बात है? पीछे अक्रूर जी दौड़ रहे, भगवती रुक्मणी दौड़ रही, क्या बात है? आज के पहले तो इतनी तेज कभी नहीं भागी। आंखों से अश्रुओं की धार निकल रही। अनिरुद्ध जी भाग रहे, बाबा क्या बात है? आज के पहले मैंने तो कोई ऐसा भाग तो नहीं देखो। भगवान नेत्र भर कर कहते अनिरुद्ध आज के पहले मैंने सुदामा जैसा भक्त भी नहीं देखा। और दौड़े दौड़े चले जा रहे। सुदामा जी बैठकर विचार कर रहे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं। क्यों? पता नहीं। और सुदामा को पता है क्या? बोले बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे, बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा,
मुबारक हो तुमको ये मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको प्रभु। और जो दौड़ लगाई सातों दौड़ियों को पार, भगवान भागे जा रहे। और सुदामा जी जैसे ही बैठे हैं, भगवान ने सुदामा जी को अंत में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। जो अंक में भरा, सुदामा जी नेत्र मल रहे, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। अपने हाथन को लाला के पकड़ के देखो, अरे लाला तू आज मोकू देख के आएगा। ठाकुर जी सुदामा से कहे, सुदामा तू ही मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, जिस दिन से तू निकला था मैं भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? मैं तेरी याद में दिन रात, मेरा सखा अनिरुद्ध जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, रुक्मणी जी जब आई तो देख कर कहती है, इस ब्राह्मण के लिए इतना रो रहे, इस ब्राह्मण के लिए इतनी तीव्रता से भागे। भगवान जब उन ब्राह्मण देवता को लेकर गए प्राणनाथ, तो भगवान आज रोकर कहते हैं, देवी चरणों की ओर देखकर, जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते, कभी स्त्री भगवती रुक्मणी को नहीं बिठाया, आज उस सिंहासन पर जब अपने परम प्रिय मित्र सुदामा को बिठाया तो रुक्मणी समझ गई ये साधारण नहीं है, जिसके लिए भगवान अपना निज सिंहासन छोड़ रहे। और चरणों में बैठे तो पांव में कांटे लग रहे थे। भगवान रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, विप्र प्रसादात कमला मरोहम, विप्र प्रसादात अजताजतो। रुक्मणी ये ब्राह्मण मेरी धरती की धरोहर है, ना किते दिन बीते, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही जल सो पग धोए। रुक्मणी जी दौड़ लगा रही, थाल लेने के लिए गई, इतने में तो रोते रोते चरण धुला दिए और लौट कर आए। किसी के लिए भगवान रोए नहीं महाराज, पर सुदामा के लिए रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए रोए। और भगवान आज रो कर जब चरणों को धुला रहे, आप क्या कहें हम आपको भैया, अगर कांटे भी राम जी के चरणों में आ जाएं, तो राम जी कांटों को भी हृदय से लगा लेते। उन राम जी के जैसा दयावान कोई नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, राम जी जिस समय चित्रकूट की ओर जा रहे थे महाराज, राम जी लक्ष्मण जी उसी समय कहते हैं, सरकार आपको प्यास लगी, आपको जल पीना है। राम जी कहते इतने घनघोर जंगल में जल लेने कहां जाएगा, थोड़ी दूर आगे बढ़ गए। भाभी से पूछते, भाभी आपको जल पीना है? जानकी जी कहती जल तो पी लूंगी, पर तुम्हारे भैया जल पिए सो मैं पीऊं। राम जी समझ गए, मैं जल नहीं पीऊंगा, ये दो प्यासे रह जाएंगे। और राम जी जल पीने के लिए शिला पर बैठे, किशोरी जी चरणों में, किशोरी जी अब चरणों में बैठी, राम जी के चरणों की ओर जब देखा, ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि वाल्मीकि कह रहे, जानकी ने राम जी के चरणों की ओर देखा, उन चरणों में महाराज कितने कांटे लगे। राम जी से जानकी जी कहती, सरकार आपके चरण कितने कोमल हैं, इन चरणों से कांटों को निकाल दो। राम जी आह करके कहते, जानकी कांटों को निकाल दे। और जानकी जी कांटे निकालने के लिए नीचे झुकी, और जैसे ही जानकी जी झुकी तो रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राम ने दोनों पांव खींच लिए। जानकी जी आश्चर्य में पड़ गई, क्या बात है,
अरे मैं तो आपके चरणों के कांटों को निकाल रही थी, आपने पैर क्यों हटाया? राम जी कहते जानकी क्या बताऊं, मेरे इन कांटों से बहुत पीड़ा तो हो रही है, पर जानकी अगर आज इन कांटों को निकाल कर तूने फेंक दिया तो कांटों की जाति कहेगी कि राम जी हमारे नहीं है, और राम के चरण में एक बार जो आ जाता है राम उसको जाने नहीं देता। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वहीन करता, जड़ को चेतन को वो राम जी जब कांटों को हृदय से लगा सकते हैं तो भैया हम और आपको क्यों नहीं लगाएंगे? पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से नेह, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर्म मानुष की देह। तू पीछे कैसे रह गया? तूने मानुष का चोला पाया है, चरणों को धुला रहे हैं और सुदामा को आज यथा स्थान दिया। ठाकुर जी के सन्मुख जब प्रसाद आया, कदाचित भगवान प्रसाद पा चुके, पर जैसे ही प्रसाद आयो सुदामा से ठाकुर जी का लाला नेक पाए ले, सुदामा जी के मुंह को भूख ना लगी, पा के आयो। भगवान के दारी के फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो, तेने पहले झूठ बोलो तो इतनो भोगने पड़ो। तो हाथ जोड़कर लाला मैं तो पायलू, नेक्स्ट तू पाले। क्यों? वैष्णव वो ही पाता है, भक्त वो पाता है जो भगवान को भोग लग जाता है। भक्त के लिए वही वस्तु प्रिय है। भगवान को तोड़ कर कदाचित भगवान प्रसाद पा चुके, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना दे। जो पवाया और पवाने लगे, पाते पाते तृप्त हो गए। भगवान अपनी 16,108 पटरानियों से कहते हैं देवी प्रणाम करो, ब्राह्मण है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, और जैसे ही रुक्मणी जी आई सुदामा जी पूछते लाला जी कौन है? भगवान के अपनी है। बोले सौभाग्यवती भाव। जामवती आई, प्रणाम क्यों लाला जी कौन है? बोले जा भी अपनी है। बोले सौभाग्यवती भाव। सत्यभामा आई, लाला जा कौन है? बोले जा भी अपनी है, सौभाग्यवती भाव। 700 रानियां प्रणाम कर गई। सुदामा के कितने को और हैं? 2-4 हजार, 10,000 तो होंगे। 16,108 जो सुनो तो सुदामा के भैया 16,108 को मैंने जो हाथ ऊंचे करके आशीर्वाद दियो तो जो है सो ही रह जावे। एक काम कर लाला। बोले कहा इन सभी रानियों के ताई तू आके मोकू दंडोत कर दे। भगवान सामने आकर सुदामा जी के दंडवत हो गए। सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान कर दिया, परीक्षित सावधान, भारत का एक ब्राह्मण अपनी तपस्या के बल से भगवान को भी आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखता है। सामने लेटा हुआ है और आशीर्वाद दे रहा हो। और जब आशीर्वाद दिया बंधु, लीला में भगवान ने एक मुट्ठी तांदुल लिए, 2 मुट्ठी लिए, और महाराज कदाचित तीसरी मुट्ठी इसलिए रुक्मणी जी ने नहीं रोकी कि अधिक दोगे। भगवान कहते नाथ जीव को उसके कर्म के अनुसार देना, कर्म से कदाचित आप अधिक दोगे तो हो सकता है अभिमान फिर खड़ा हो जाए, और अगर खड़ा हो गया तो आपको फिर आना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करी, प्राणनाथ कृपा करके सुदामा को विदा किया। सुदामा को जब विदा किया तो काठियावाड़ की झोपड़ी में जब पहुंचे हैं तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहां तो थी मेरी टूटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख, मंदिर और मंदिर में अलग अलग। मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान रहते हैं, और मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान का भक्त रहता है। जैसे सुदामा मंदिर देख डरे, उसी समय भगवान काठियावाड़ की झोंपड़ी के मध्य में प्रकट हो गए। ठाकुर जी जैसे ही प्रकट भये सुदामा जी को वरदान दिया, सुदामा जी मेरा आशीर्वाद है, जब तक चाहो यहाँ का राज सुख भोगो, और आखिर में जब मेरे तक आना चाहो तब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए आप